हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस बहाली है, आपको पता है कि 21,391 पोस्टों पर आपकी बहाली निकली हुई है। उसके लिए अपन मॉडल पेपर जो है डेली बेसिस पे आपके लिए यहाँ से कवर कर रहे हैं, तो आप जो है हर क्लास ज्वाइन करें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। भाई, कोई संसद है, वो कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास भेज दी, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों को आहूत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस। तो उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए जो है वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्यपालिका में आपको बताना है दोस्तों, कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो आपकी कार्यपालिका है उसमें भारत का राष्ट्रपति जो है, वास्तविक कार्यपालिका उसमें निहित है, राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है, या शासकीय दल का प्रधान होता है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य का जो है संवैधानिक प्रधान होता है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका सामने क्वेश्चन है दोस्तों, कि हुसैन सागर झील आपको बतानी है दोस्तों। हुसैन सागर जो झील है वो आपकी कहाँ पर है? तो देखिएगा, हुसैन सागर जो झील है दोस्तों, ये आपकी है हैदराबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में जो है आपकी हुसैन सागर झील है। आपको बताना है पुलिकट जो झील है, पुलिकट झील, ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कौन सा राज्य अंतर स्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है, मछलियों के उत्पादन में? तो दोस्तों, अंतर स्थलीय मछली जो है वो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसका याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राजनीतिक युग्मन या भारत का राजनीतिक इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत के लौह पुरुष भी कहलाते हैं ये, भारत के लौह पुरुष भी ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा। भाई, प्राचीन भारत में जो है समाज की कौन सी प्रथा थी जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है, और उसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति का जो जीवन काल उसको 4 भागों में, जाति प्रथा बोलते हैं, पितृतंत्रात्मक, आश्रम व्यवस्था, मातृ तंत्रात्मक। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम आपके 4 होते थे, आपने पढ़ा हो तो, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, तो सांसारिक संन्यास आश्रम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, तो 4 आपके आश्रम थे प्राचीन समय में। अगला, सरल या नरम ऋण, सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सरल या नरम ऋण, तो अल्पकालीन कम समय के लिए ऋण लेना, कृषि कार्यों के लिए ऋण लेना, निम्न ब्याज दर पर ऋण, या उपभोग के उद्देश्य के लिए ऋण। तो दोस्तों, जब सॉफ्ट अपन किसको बोलेंगे? जब आपकी ब्याज दर क्या होगी? निम्न होगी। तो निम्न, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, कि निम्न ब्याज दर पर, निम्न ब्याज दर पर जो ऋण दिया जाता है दोस्तों उसको वो कहलाता है आपका सॉफ्ट लोन। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति 1966-67 में जो है आपके भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। तो अब तक के कितने मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो गेहूं में सबसे ज़्यादा ये सफल रही है आपकी हरित क्रांति। अब इसमें दोस्तों अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है, जैसे दूध उत्पादन से संबंधित आपकी श्वेत क्रांति है। कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति है। और श्वेत क्रांति में जो है वर्गीज कुरियन का नाम आता है दोस्तों, वर्गीज कुरियन का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति क्या होती है? धूसर क्रांति क्या होती है? सारी जो है आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैटमैन क्या थे? भाई, हिरोशिमा, ये जापान के 2 शहर हैं दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी। ध्यान रखना, यहाँ पे एक जब
परमाणु बम डाला गया था, तो आज भी जो है यहाँ पर जो संतान है वो विकलांग पैदा होती हैं दोस्तों। तो इसमें जो है लिटिल बॉय और फैटमैन जो थे, ये आपके दोस्तों अमेरिकी बमों के नाम थे। भाई हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका के द्वारा आपको बताया परमाणु बम डाले गए थे, तो दो बम जो थे अमेरिकी जो बम थे उनका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में तंबाकू पैदा करने वाले देशों में, विश्व में तंबाकू जो पैदा होती है देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है। भाई जो है मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा तंबाकू जो आपका चाइना है, इसका आंसर हो गया चाइना। तो चाइना जो है सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है चाइना में, सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन ये आपका होता है दोस्तों चाइना में। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्थान जो आता है दोस्तों, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया जो है वो सामने आता है तंबाकू उत्पादन के मामले में। दोस्तों डेली बेसिस पे आपके वॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो आप डेली जो है क्लास ज्वाइन कर ले। जब तक आपको पता है कि भाई सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, पहली बार इतनी पोस्टों पर बहाली आई है, तो आप जो है आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे डेली बेसिस से आप जुड़ते हो तो। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है, क्यों? उसके आसपास कोई पर्वत नहीं है, तो चेन्नई जो है विषुवत रेखा के अधिक निकट है। ठीक है, चेन्नई जो है विषुवत रेखा के क्या है, अधिक निकट है, जिससे अधिक गर्म है ये। अगला, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बताइएगा क्वेश्चन कि बिग बैंग जो आपका सिद्धांत है, बिग बैंग जो थ्योरी थी वो किसकी व्याख्या कर रही है? धरती के उद्भव की नहीं, समुद्र उद्भव की नहीं, तारामंडल की नहीं, ब्रह्मांड के उद्भव की। ब्रह्मांड के उद्भव की जो व्याख्या है दोस्तों वो आपकी करती है बिग बैंग थ्योरी, याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था दोस्तों, इसके साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या जनकपुत्र? तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र जो थी ना वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, याद रखना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक भी कर दें, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि एग्ज़ाम तक जो है आपको डेली बेसिस पे ये मॉक टेस्ट प्राप्त होते रहें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, एक सेकेंड में, अगला जो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, देखिएगा आप वेट करें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? भाई कहने का मतलब, हमें जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ना, भारत को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा किससे? मछलियों से, खली से, मसालों से या चाय से? तो चाय से जो है दोस्तों सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? गणपति उत्सव जो है आपका कहाँ का फेमस है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का गणपति उत्सव जो है वो फेमस है। गणपति उत्सव, गणपति उत्सव कहाँ का फेमस है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का, याद रखना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मोनालिसा किसने अंकित की थी? बताइएगा, मोनालिसा जो है वो किसने लिखी थी? मोनालिसा किसकी है ये कृति? तो ये है आपकी लियोनार्डो दा विंसी की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइएगा, जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, ये क्रम से आते हैं। जैव विविधता दिवस है, जैसे 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस आता है दोस्तों, मैं बता भी देता हूँ, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस आता है, विविधता दिवस। और 22 मार्च को आपका आ जाता है जल दिवस। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये मार्बल रॉक्स के बीच में है, और ये जो है इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर। अब सरदार सरोवर बांध इसके जो है इस नदी के किनारे, सही बात है, लेकिन नर्मदा जो नदी है दोस्तों ये अमरकंटक से नहीं निकलती, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, दाचिंगम, दाचिंगम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाचिंगम बताइएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। दाचिंगम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है
वो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई, इसका नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों एक तो आपकी ये जो सबसे पहले जो फिल्म बनी वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन आपकी राजस्थान के अगर से पूछ ले भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है, मूक फिल्म थी एक बोलती हुई फिल्म थी, तो बोलती हुई फिल्म कौन सी है ये आपको कमेंट करना है। अगला, सिख खालसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा? सिखों का खालसा। तो इसमें नाम आता आपके गुरु गोविंद सिंह का। किसका नाम आता है? गुरु गोविंद सिंह का। बी ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए जो है 21,391 पोस्टों पर ये वाली है ना, मान के चलना आपको सबको पता है भाई, बिहार की जो है पहली बार जो है इतने पदों पर बहाली हो रही है और कहीं ना कहीं ये चुनावों के आसपास ही भर्तियाँ निकल रही हैं। तो आप एक सीट जो है सुनिश्चित कर सकते हैं अगर डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट ही लगा लेते हैं तो। अगला, वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकृत के निकट समुद्र पर कब पहुंचा था? तो दोस्तों वास्को डिगामा जो पहले भारत आया था ये आया था 1498 में। कौन से बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधि मंत्रालय? तो संसद में आप ऐसा कानून ला सकते हो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो है दोस्तों वृद्धि की जा सकती है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों, इसमें आपके एन बी सेंट आपके जो हैं एन बी सेंट और बाल गंगाधर तिलक का नाम भी हालांकि ऑप्शन में आया नहीं है, अगर साथ में आपका आ जाए बाल गंगाधर तिलक तो इनके द्वारा जो है दोस्तों आपके होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपकी एग्जाम के लिए कि किस एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की थी। कब की थी दोस्तों? 1924 में। कब की थी? 1924 में। बेलगांव आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई दोस्तों। देखो आपको मैं बता देता हूँ, मैं डी ऑप्शन यहाँ डाल देता हूँ। डी ऑप्शन है जे बी कृपलानी। डी ऑप्शन पे कौन है? जे बी कृपलानी। तो आपको बताना है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपके जे बी कृपलानी जो साहब थे ना, वो जब आपका भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है आपके एनआईए के अध्यक्ष हुआ करते थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5, उसमें जो है आपकी संघीय न्यायपालिका जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 पे अपन चल रहे हैं कि बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है बच्चे के जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर या रामनवमी के अवसर पर। तो दोस्तों बिहार में जो गीत है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तार में उत्पन्न तरंगे कैसी हैं? तो जो आपका तार है उसमें जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उन तरंगों का प्रकार क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ? तो देखिएगा आपको पता है कि अनुदैर्घ्य जो तरंग है इसमें तरंग संचरण के जो कण हैं, तरंग संचरण के कण ये माध्यम के समानांतर होंगे, जबकि अनुप्रस्थ में जो है जैसे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं तो ये तरंगों के लंबवत जाते हैं ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। अगर तरंग संचरण के कण जो हैं इसके लंबवत होंगे तो जो है आपकी अनुप्रस्थ तरंग होगी। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे आपकी जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, और लगभग जो है आपको पता है कि आपकी जो है बिहार जो आपकी पुलिस है 21,391 पोस्टों पर ये बहाली है, बहुत बड़ी बहाली है। एक सीट अगर आपको सुनिश्चित करना है तो डेली बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट यहाँ से आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल डेली के मॉक टेस्ट में जुड़ें और जो है लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपके जो हैं कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। बाकी जैसे अदर जो आपके सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, ठीक है, आपका साइंस है, जो भी हैं तो उनके मॉक टेस्ट भी जो है आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर की महामैराथन क्लास आपको मिलने वाली है, जहाँ से आपको पता है कि भाई आपके एग्ज़ाम 24 सितंबर से है, तो उससे पहले पहले आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो है आपको अगस्त से पहले का जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अगस्त तक का करंट अफेयर जो है आपसे पूछा जाएगा। हालांकि इसके संबंध में हम भी जो है आपको लगातार क्लासेस देते रहेंगे। अगर और भी कोई अपडेट बिहार पुलिस से संबंधित आती है तो उसकी सूचना भी जो है चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। इसके लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।